आइए इस दिलचस्प कथा में गहराई से उतरते हैं। भारतीय पुराणों में ना कई ऐसी कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। आज के इस विश्लेषण में हम महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की उस बेहद मशहूर और गहरी अर्थ वाली कथा पर चर्चा करेंगे। यह सिर्फ एक प्राचीन किस्सा नहीं है, बल्कि यह तप, मोह और आत्मबोध का एक ऐसा शानदार संगम है जिसने असल में उस भूमि की पहचान को आकार दिया जिसे आज हम जानते हैं। अब जरा सोचिए, एक भंग हुई तपस्या ने कैसे एक पूरे राष्ट्र को उसका नाम दे दिया। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो इस पूरी कथा के मूल में है। हम अक्सर मान लेते हैं कि महान उपलब्धियां बस एक सीधी रेखा में मिल जाती हैं, बिना किसी रुकावट के। लेकिन ये कथा हमें दिखाती है कि सबसे महान यात्राओं में भी बड़े बड़े भटकाव आते हैं, और कभी-कभी तो वही भटकाव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं की नींव रख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, विश्वामित्र की महत्वाकांक्षा। देखिए, महर्षि विश्वामित्र हमेशा से ऐसे वन में रहने वाले तपस्वी नहीं थे। बहुत समय पहले वे एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। धन, राज्य, शक्ति, उनके पास सब कुछ था। लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी तड़प उठी, ब्रह्मर्षि बनने की तड़प। यह आध्यात्मिक दुनिया का सर्वोच्च पद है, और इस एक लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने अपना पूरा राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। वे जंगलों में चले गए और घोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक सिर्फ ध्यान, योग और कठोर तप। भौतिक सत्ता को छोड़कर आध्यात्मिक सर्वोच्चता की ओर उठाया गया उनका ये कदम वाकई अविश्वसनीय था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, इंद्र का भय और उनकी योजना। होता क्या है कि जब कोई इतनी प्रबल और शक्तिशाली तपस्या करता है तो उसका असर देवलोक यानी स्वर्ग तक पहुंचने लगता है। और विश्वामित्र की इसी तपस्या ने देवराज इंद्र के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया। इंद्र को लगने लगा कि अगर विश्वामित्र ऐसे ही घोर तप करते रहे तो वे इतनी शक्ति हासिल कर लेंगे कि सीधा स्वर्ग के सिंहासन पर ही अधिकार कर लेंगे। इसी सत्ता छीनने के डर ने इंद्र को एक बहुत ही कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अपनी गद्दी बचाने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने दरबार में बुलाया, और उनका आदेश एकदम स्पष्ट था। हे मेनका, तुम्हें पृथ्वी पर जाके विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। अब मेनका के लिए यह कोई आसान काम तो था नहीं। वो शुरू में बहुत झिझकी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि सभी जानते थे कि एक महान ऋषि का क्रोध कितना भयानक हो सकता है, और वो उसे भस्म तक कर सकते थे। लेकिन देवराज इंद्र का आदेश टालना भी तो मुमकिन नहीं था ना। इसलिए भारी मन और काफी डर के साथ मेनका को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। इसके बाद आता है तीसरा भाग, एक ऋषि का ध्यान भंग। मेनका ने उस शांत वन में कदम रखा जहां विश्वामित्र अपनी गहरी समाधि में लीन थे। उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी कला का सहारा लिया। उसने अपने रूप, अपने मनमोहक नृत्य और मधुर संगीत से पूरे जंगल के माहौल को एकदम जादुई और मोहक बना दिया। सोचिए, पायल की वो मधुर झमकार, वो संगीत और वहां बहने वाली सुगंधित हवा, इन सबने धीरे धीरे विश्वामित्र के उस अडिग ध्यान को भेदना शुरू कर दिया। और आखिरकार तपस्या भंग हो ही गई। आंखें खोलने पर उनके सामने कोई और नहीं बल्कि अद्वितीय सौंदर्य की मूरत मेनका खड़ी थी। ये पल ना बहुत ही शानदार तरीके से तप और मोह के बीच के उस टकराव को दिखाता है जो हमेशा से इंसानी मन की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। एक तरफ था विश्वामित्र का तप, यानी वर्षों का कठोर वैराग्य और शारीरिक कष्ट, और दूसरी तरफ था मोह, कामदेव का प्रभाव और मेनका का वो प्रबल आकर्षण जिसने ऋषि के मन को पूरी तरह विचलित कर दिया। इस आंतरिक युद्ध में विश्वामित्र अपनी उन वर्षों की कठिन तपस्या को पूरी तरह भूल गए और मेनका के प्रेम में पड़ गए। आगे देखते हैं चौथा भाग, जन्म और आत्मबोध। कुछ समय बाद विश्वामित्र और मेनका के इस मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम रखा गया शकुंतला। वो अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। कथाओं में आता है कि कुछ समय तक तो विश्वामित्र और मेनका ने वन में एक आम परिवार की तरह एक साथ जीवन भी बिताया। मतलब वर्षों की घोर तपस्या के बाद ऋषि अब पूरी तरह सांसारिक जीवन का अनुभव कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक विश्वामित्र के भीतर जैसे एक जोरदार झटका लगा और उन्हें अपने मूल लक्ष्य की याद आ गई। उन्हें एकदम से यह एहसास हो गया कि यह सब कुछ तो महज एक भ्रम था, देवराज इंद्र की रची हुई एक साजिश थी ताकि वो अपनी तपस्या से भटक जाएं। इसी को कहते हैं आत्मबोध, सत्य का ज्ञान होना। अचानक से ये जागृत होना कि हम अपने असली रास्ते और मकसद से कितनी दूर भटक गए हैं।
जैसे ही ये सच सामने आया, विश्वामित्र गहरे पश्चाताप से भर गए। उन्होंने बिना किसी देरी के अपनी गलती मानी और उस मोह के जाल को तोड़ दिया। उन्होंने तुरंत मेनका का त्याग किया और उसी पल वापस अपनी तपस्या के मार्ग पर लौट पड़े। उनका वो पुराना संकल्प एक बार फिर से जीवित हो उठा था। उधर मेनका भी समझ गई कि इंद्र ने उसे जो उद्देश्य दिया था वो अब पूरा हो चुका है। अब आते हैं 5वें भाग पर, शकुंतला की विरासत। अब मेनका के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। नियमों के अनुसार वह अपनी नवजात बेटी को लेकर वापस स्वर्ग तो जा नहीं सकती थी। मजबूरी में उसने बच्ची को पृथ्वी पर ही मालिनी नदी के किनारे सुरक्षित छोड़ दिया और भारी मन से स्वर्ग लौट गई। लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। इत्तेफाक से महान ऋषि कण्व उसी समय वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस अकेली बच्ची पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने आश्रम में ले जाकर बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह बड़े प्यार से पाला। आश्रम के उस शांत माहौल में शकुंतला बड़ी होकर एक अत्यंत गुणी और विनम्र स्त्री बनी। अब जरा देखते हैं कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और इसका आज से क्या नाता है। विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। जब शकुंतला बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ महान राजा दुष्यंत से, और फिर उन दोनों के मिलन से एक प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भरत। जी हाँ, और इतिहास इस बात का गवाह है कि इसी महान प्रतापी राजा भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। सोचिए, एक भंग हुई तपस्या की श्रृंखला ने अंततः एक पूरी सभ्यता को उसकी पहचान दे दी, है ना कमल की बात। और अंत में 6ठा भाग, एकाग्रता पर शाश्वत पाठ। इस पूरी कथा से जो मूल निष्कर्ष निकलते हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला, आप कितनी भी साधना कर लें, मन की स्थिरता के बिना सब अधूरा है। दूसरा, सांसारिक आकर्षण वाकई बहुत ताकतवर होते हैं, वो सबसे दृढ़ व्यक्ति को भी उसके लक्ष्य से भटका सकते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे आशाजनक पाठ ये है कि आत्मबोध होने पर, यानी अपनी गलती का एहसास होने पर, इंसान फिर से सही रास्ते पर लौट सकता है। भटकाव कभी भी अंतिम नहीं होता। और अंत में शकुंतला का जीवन हमें बताता है कि महानता किसी भी परिस्थिति में जन्म ले सकती है, भले ही शुरुआत नदी के किनारे अकेले छोड़े जाने से ही क्यों ना हुई हो। विश्वामित्र भटके जरूर थे, लेकिन आत्मबोध होते ही वे फौरन लौट भी आए। आज के शोर शराबे वाले दौर में जहां हर पल हमारा ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ मौजूद है, ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है। जब आकर्षण हमारी एकाग्रता को तोड़ते हैं तो कोई कितनी जल्दी अपने वास्तविक मार्ग पर वापस लौट सकता है। ये प्राचीन कथा महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें अपनी एकाग्रता और अपने लक्ष्यों पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है।